आज के वीडियो में हम जानेंगे फिज़िक्स के कुछ एमसीक्यू जो अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नमस्कार, दिस इज़ AK सिंह। वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल द कोचिंग क्लब ऑफ इंडिया। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि हमने जो क्वेश्चन आंसर राउंड है जो हमारा उसको शॉर्ट एंड सिंपल रखा है एंड स्पेसिफिक रखा है। तो हम टॉपिक पे ही बात करेंगे जो इजी टू लर्न हो। तो चलिए बिना समय गवाए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाउड फ्लोट्स इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ देयर लो। क्वेश्चन समझिए आप, क्वेश्चन पूछ रहा है the cloud floats in the atmosphere because of their low। क्लाउड बारिश नीचे क्यों होता है? अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेचर, सेकंड वेलोसिटी, थर्ड प्रेशर एंड डी डेंसिटी। हमारा राइट आंसर होगा डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रो। तो फर्स्ट है सॉलिड्स, सेकंड है लिक्विड्स, थर्ड गैसेस और फोर्थ वैक्यूम। तो आपने देखा होगा वैक्यूम में साउंड सुनाई नहीं देता है, तो वैक्यूम के थ्रू साउंड बाहर नहीं जा सकती। तो ऑप्शन डी वैक्यूम। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, नॉइज एंड म्यूजिक डिफर इन देयर। ऑप्शन ए है क्वालिटी, ऑप्शन बी टोन, ऑप्शन सी नोट एंड ऑप्शन डी पिच। तो राइट आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी पिच। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इफ द बॉडी इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट्स वेट। ऑप्शन ए है रिमेन्स फिजिकली कांस्टेंट, मतलब एक समान रहेगा। ऑप्शन बी इंक्रीज स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा बढ़ जाएगा वेट। ऑप्शन सी है डिक्रीज स्लाइटली, थोड़ा सा डिक्रीज होगा मतलब कम होगा। मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। तो ऑप्शन हमने देख लिया। अब चलिए आंसर देखते हैं। तो आंसर इसमें इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट। आपने शॉर्ट सर्किट का नाम सुना होगा। शॉर्ट सर्किट होता है तो घर में कुछ जल जाता है। ऑप्शन हम देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। वेरी कंटिन्यूअसली, ऑप्शन बी है इंक्रीज हैविली, ऑप्शन सी है डिक्रीज सब्सटेंटली एंड ऑप्शन डी है डज नॉट चेंज्ड। ऑप्शन ए की तरफ देखते हैं हम। ऑप्शन ए कांस्टेंट रहने पे तो शॉर्ट सर्किट में कुछ जलेगा नहीं, ये नहीं होगा, तो ये आंसर हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है, इंक्रीज हैविली। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे इंक्रीज होता है बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है उसमें बिजली प्रवाह, इसके लिए शॉर्ट सर्किट होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी डिक्रीज हुआ तो कुछ जलेगा नहीं, और डज नॉट चेंज ऐसा नहीं होता। डज नॉट चेंज भी रहा तो कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए वाइब्रेटिंग बॉडी वाइब्रेट होगा तो क्या होगा? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विल ऑलवेज प्रोड्यूस साउंड, मतलब हमेशा साउंड प्रोड्यूस करेगा, साउंड आएगा, आवाज़। बी मे और मे नॉट प्रोड्यूस साउंड इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लो। ऑप्शन सी है विल प्रोड्यूस साउंड विच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर, विल प्रोड्यूस साउंड विच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। जो भी हमारा बॉडी का फ्रीक्वेंसी हो उसके अकॉर्डिंग साउंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
A special technique used in the ship to calculate the depth of ocean in bed. एक स्पेशल टेक्निक हम यूज करते हैं शिप्स, जो हमारा जहाज है वो सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, वो स्पेशल टेक्निक कौन सा है, आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। तो चलिए हम ऑप्शन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट लेज़र, सेकंड है सोनार एंड थर्ड है सोनिक बूम और डी है रिवर्बेशन। तो लेज़र टेक्निक के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। लेज़र टेक्निक से हम समुद्र की गहराई नहीं मापते हैं। सोनिक बूम भी नहीं है। रिवर्बेशन, ये भी रिवर्बेशन के थ्रू भी नहीं करते हैं। एक सोनर टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम समुद्र की गहराई मापते हैं। तो आवर ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the distance between the object and the plane mirror increase, क्वेश्चन आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। When the distance between the object and the plane mirror increase, क्वेश्चन आप समझे? चलिए अब आंसर देख लेते हैं। The image will changed, अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द प्लेन मिरर इंक्रीज, तो ऑप्शन है फर्स्ट ए, इमेज विल चेंज, मतलब जो इमेज है वो चेंज हो जाएगा। ऑप्शन बी बोल रहा है द साइज ऑफ इमेज विल बिकम लेस देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। थर्ड है सी, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द प्लेन मिरर इंक्रीज, एंड डी है द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द प्लेन मिरर इंक्रीज। आपने देखा होगा गाड़ी का जो हमारा मिरर रहता है उस पर लिखा रहता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। आपने पढ़ा होगा कभी, मिरर पे ऐसा लिखा रहता है बहुत। तो इसका आंसर क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द प्लेन मिरर इंक्रीज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बटर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट। बटर पेपर आपने देखा होगा, कैसा होता है वो? ए ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन ए है ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन बी है ए ट्रांसुलेंट, ऑप्शन सी ए ओपेक्यू, ऑप्शन डी एल्यूमिनस। तो बटर पेपर पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग हो गया कि पूरा जिसको आर पार देखा जा सके। ओपिक्यू भी नहीं होता है, लूमिनस भी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, ए ट्रांसोलेंट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन ए शिप फ्लोट्स ऑन वाटर, आपने जहाज को चलते हुए देखा होगा। इसमें हमारा बोल रहा है क्वेश्चन, व्हेन ए शिप फ्लोट्स ऑन वाटर। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, इट डिस्प्लेसेस नो वाटर। ऑप्शन बी, द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ द शिप। सी है, द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज लेसर देन द मास ऑफ द शिप। एंड ऑप्शन डी है, द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस इज ग्रेटर देन मास ऑफ द शिप। चलिए अब आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा हमारा बी, द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द मास ऑफ द शिप। तो आवर आंसर इज बी इज द राइट आंसर। 11th क्वेश्चन है, ए बुक केप्ट इन द सरफेस ऑफ ए टेबल इफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द बुक इज द फोर्स ऑफ एक्शन, देन द रिएक्शन इज एक्सट्रैक्ट बाय। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, क्वेश्चन समझिएगा तो आपको आंसर समझ में आएगा। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं सारे ऑप्शन के बारे में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस है ये याद रखने वाले क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डीपली डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नहीं है। तो ये सिंपली आप याद रख सकते हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं ऑप्शन के बारे में। तो अब चलिए ऑप्शन की तरफ आते हैं। द बुक ऑन द टेबल, बुक टेबल के ऊपर रहेगा।
द बुक ऑन द अर्थ, द टेबल ऑन द बुक एंड द टेबल ऑन द अर्थ। तो ऑप्शन क्या है हमारा? आपने चारों ऑप्शन देख लिया। आंसर होगा हमारा सी, द टेबल ऑन द बुक। बुक टेबल के ऊपर ही रहेगा, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए लॉन्गर जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज ही। आपने किसी को जंप करते हुए देखा होगा या खुद आपने किया होगा जंप। तो बोल रहा है कि जो जंप करता है उससे बिफोर, जंपिंग के बिफोर वो क्या करता है? तो जंपिंग के बिफोर आपने देखा होगा कि मोमेंट मेंटेन करता है, तो काफ़ी दूर से रन अप वगैरह ऐसा बनाते हैं। तो इधर वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बोल रहा है ए कवर इज ग्रेटर डिस्टेंस। ऑप्शन बी है मेंटेन मोमेंट कंजर्वेशन। ऑप्शन सी है गेन एनर्जी बाय रनिंग। ऑप्शन डी है गेन मोमेंटम। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेंटेन्स मोमेंट कंजर्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड देन फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड, इट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। क्वेश्चन आप एक बार फिर से समझिए। ए बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड देन फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड, इट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। ऑप्शन देखते हैं। ऑन द ग्राउंड, ऑप्शन बी एट द मैक्सिमम हाइट। ऑप्शन सी है ड्यूरिंग द रिटर्न जर्नी। ऑप्शन डी बोथ ऑन द ग्राउंड एंड एट द मैक्सिमम हाइट। तो ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन डी, बोथ ऑन द ग्राउंड एंड द एट द मैक्सिमम हाइट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन। जेट इंजन किस प्रिंसिपल पे काम करता है? आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में लाइनर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, मास, ये सब फिजिक्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो ऑप्शन के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है, लाइनर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वन फील्स है इन ए लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट। ऑप्शन ए है इज गोइंग डाउन स्टेडली। ऑप्शन बी जस्ट बिगिंस टू गो अप। ऑप्शन सी इट्स मूविंग अप स्टेडली एंड ऑप्शन डी डिस्टेंटली। तो राइट आंसर बोलिए। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, जस्ट बिगिन टू गो अप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप याद रख सकते हैं। इसमें डिस्कस किया तो आपको याद नहीं रहेगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम शॉर्ट, सिंपल एंड स्पेसिफिक टॉपिक पे ही बात करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो याद रखने लायक है, तो आप जस्ट याद रखिए इसको। द फर्स्ट मेटल यूज्ड मैन वाज। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, बहुत इजी है। ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी आयरन। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गोल्ड नहीं है, सेकंड सिल्वर भी नहीं यूज करते। फर्स्ट यूज पूछ रहा है, फर्स्ट मेटल यूज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज। फर्मेंटेशन का आपने नाम सुना होगा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए
pyruvic acid, option B acetaldehyde, option C ethyl alcohol एंड ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन पूछ रहा है क्वेश्चन, आप फिर से समझिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिल्क इज ए, ऑप्शन ए मिक्सचर, ऑप्शन बी एलिमेंट, ऑप्शन सी मेटल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आपने मिल्क के बारे में आप क्या जानते हैं? मिल्क मिक्सचर है, एलिमेंट्स है, मेटल है या नॉन ऑफ दीज है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट मेटल? क्वेश्चन समझिए, इनमें से दिए गए को ये पूछ रहा है कि दिए गए नीचे ऑप्शन में से कौन सा मेटल नहीं है? सल्फर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो हमारा ऑप्शन होगा डी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज न्यूक्लियस बाय द, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज न्यूक्लियस बाय द, ऑप्शन ए शॉर्ट रेंज वीक इंटरेक्शन, ऑप्शन बी शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, ऑप्शन सी लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ऑप्शन डी लॉन्ग रेंज ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आपने पढ़ा होगा, इसको केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। तो ऑप्शन बी ए शॉर्ट रेंज इन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इफ़ यू थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज़ वैल्यूएबल फॉर यू, so please like and subscribe our channel